शेख ने एक वीडियो वायरल किया है, वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को लाइट की परेशानी हो रही थी। तो हमने स्थानीय लोग से बात करने की कोशिश की, तो उसमें बताया जा रहा है कि उनकी परेशानी का हल आपने किया है। लेकिन एक यूनुस शेख जो वहाँ के समाज सेवक है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है, वो खुद क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कल दोपहर को मैं ट्रेन में था, मेरे को फ़ोन आया। मिनाज हमारा अमीनाबाद का कार्यकर्ता है और बहुत साल से जुड़ा हुआ है हमसे, और उसने फ़ोन किया, बोले ऐसा ऐसा इधर सबका लाइट तोड़ दिया है। तो मैंने तुरंत के जो साहब है उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, साहब उनको 1 महीने का टाइमिंग दे दो। तो उन्होंने इस चीज़ को हाँ बोला, और फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोले कि आप लाइट चालू कर दो। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि 1 महीने में सबके मीटर लगना चाहिए, क्योंकि अभी ठीक है इतना टाइम चला गया, अभी एक आदमी ने अपने सर के ऊपर टोरेंट को लाके रख दिया लाइट, तो उसको अपने को सहने का है। आएगा एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन टोरेंट को भगाएंगे, लेकिन वो वक्त भी आएगा, क्योंकि हर एक जो जुल्म होता है वो जुल्म की कहीं ना कहीं उसकी ये होती है, अंत होता है। तो हिसाब से ये टोरेंट का भी एक ना एक दिन अंत होएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा है कि अपने बाल बच्चों की जो पढ़ाई है, अपने को घर में पानी के लिए जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है लाइट के ऊपर निर्भर है। तो अभी लाइट बंद करके अपने को या फिर ये करके नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया साहब लोग से कि बाबा ये चालू करो। तो उन्होंने चालू करने का 1 महीने का टाइम दिया और चालू किया। ठीक है, अभी ये कुछ लोग हैं दादा, एनसीपी के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको सिर्फ क्रेडिट के लिए उन लोग मरते। कभी कोई किसी का काम करने के लिए कभी कोई जाता नहीं है। अभी आपको एक बात बता दूं, हर बार ऐसा ही हुआ है कि कोई काम करता है। अभी ये अपना एमएलए है, नगर सेवक लोग काम करते हैं, उनका भी क्रेडिट लेने के लिए एमएलए हमेशा तैयारी रहता है और लेता रहता है। तो ये अभी सब बंद होने का, अभी इनकी दुकान है ना, ये सब दुकान बंद करने का अभी टाइम है, और ये दुकान बंद हो जाएगी इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। राजेंद्र दादा, जिस तरीके से यहाँ के कुछ राजनीतिक नेता है, तो टोरेंट आने से पहले कह रहे थे कि हमारी लाश पे से गुजर के जाएगी टोरेंट, लेकिन फिर टोरेंट आ भी गई, और आने के बाद कई सारे टोरेंट के कारण से काफ़ी सारे परेशानी हो रही है मुमरा वासियों को। जिस तरीके से अभी 2 बच्चे की मौत भी हो गई करंट लगने से, टोरेंट की लापरवाही का। तो अभी आ गई है टोरेंट, तो अभी भगाने का किस तरीके से प्रयास? वो ऐसा है कि एक ना एक दिन टोरेंट को भगाएंगे, वक्त आएगा वो। ये क्या है कि पहले लाश पे से गुजरने की बात बताता हूँ आपको। वो एनसीपी की यहाँ के बड़े नेता है, कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हमारे शमीम भाई साहब। उन्होंने कहा था, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए, लेकिन आमदार है ना, आमदार ये ऐसा आदमी को दबा देता है कि उसके कार्यकर्ताओं के उसको कोई बोलने के लिए आगे कभी आता नहीं। अभी मैं देखता हूँ, मैं नगर सेवक था एनसीपी का, और मेरे घर के नीचे जो हॉल था, वो हॉल पे एक कैंप रखाया था आमदार ने। तो आमदार ने कैंप रखा तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने वो टोरेंट वाले को सबको भगा दिया, बोले भाग जाओ इधर से, बोले इधर कोई कैंप भी नहीं रखने का। तो वही दूसरे 1 मिनट में मेरे को आमदार का फ़ोन आया, अरे बोले मैंने वो कैंप बोले मैंने रखा था, बोले तू काय को उसको ये करता है। मैंने बोला छोटा मोटा गटर का, नाली का, कुछ भी छोटा मोटा भी ये रहता है, कुछ काम रहता है। तो बोला अपने बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो आके उद्घाटन करते, और तुम्हारा मार्गदर्शन के ऊपर बोला वो चलते लिखते हैं ना, साहब के मार्गदर्शन में। मैं बोला इतना बड़ा टोरेंट का पब्लिक के लिए तुमने कैंप रखा है, तो बोला वो उसका कोई यही नहीं किया, बोला तुमने ना मार्गदर्शन में, ना तुम्हारे कोई नेता आए उद्घाटन में। मैं बोला तुम इधर कैंप टोरेंट तुम्हारी बोला स्ट्रैटेजी क्लियर करो ना, बोला तुम टोरेंट के फेवर में है कि विरोध में है। अरे बोले तू ऐसा कैसे बात करता? मैं बोला ऐसा ही बात करता है। मैं बोला तुम क्लियर बात करो, अगर तुम टोरेंट के फेवर में है तो तुम वैसा बोलो, फिर हमको वैसा जाने को। तुम टोरेंट के विरोध में है तो टोरेंट के विरोध में बोलो, वो हिसाब से हम चलेंगे आगे। अभी जितने जो आमदार है वो अभी टोरेंट हटाने का आश्वासन दे रहे, लेकिन लाए भी उन्होंने ही थे, लेकिन अभी हटाने का आश्वासन दे रहे। अभी उनको क्या मालूम है क्या, अभी यहाँ पर उनका पेट भर गया है, समझ गए, और यहाँ से उनकी जो विदाई का वक्त आ चुका है। पब्लिक जो है ना, विदाई का वक्त क्यों आ चुका है? क्योंकि टोरेंट की वजह से उनको मालूम है कि मेरी विदाई पब्लिक करेंगी, तो ये टोरेंट की वजह से जो उनका विदाई का वक्त आ गया है, इसके लिए वो बोलते हैं कि टोरेंट हटाओ। अभी टोरेंट को अपने मुमरा वाले को कितना बेवकूफ़ बनाएगा, अभी कितना बना लिया ना, 15 साल बेवकूफ़ बना है ना, तो बस ना अभी। तो ये अभी सबको मालूम है कि टोरेंट किसने लाया है। हर बच्चा भी है अगर उसको, तो उसको भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा टोरेंट किसने लाया है। और ये विधानसभा में भी डिक्लेयर किया है, माजी मुख्यमंत्री उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि ये जो टोरेंट यहाँ पर लाई गई है, ये आमदार के माध्यम से लाई गई है।
तो ये टोरेंट की वजह से आज उनकी ज़मीन जो है ना वो एकदम खिसकती हुई है। राजन सर, ऐसे यूनुस शेख जैसे लोग और एनसीपी के जो दूसरे नेता है वो जो ऐसे क्रेडिट लेते हैं, इनको आप साफ अल्फाजों में क्या मैसेज देंगे? क्या मालूम क्या इन्होंने ये पब्लिक को मालूम है कि ये हमेशा क्रेडिट लेने को ही जाते। इनको पब्लिक लायक कभी करती नहीं, इनको कभी चुन के दिया नहीं पब्लिक ने, इसके लिए ये हमेशा झूठी क्रेडिट लेने के लिए जाते। इनको मैं यही कहूँगा कि पब्लिक के दिल में घुसो, तुम पब्लिक के ऊपर राज करना सीखो मत, पब्लिक के दिलों के ऊपर राज करना सीखो, तो तुम कार्यकर्ता बनेंगे और तुमको पब्लिक चुन के देंगी। तो हमने जब यूनुस का कोई शाम तक वो नहीं, तो हमने राजन केनी दादा को फ़ोन लगाया, तो वो बेचारा कश्मीर में बैठा है। तो उन्होंने उधर से फ़ोन किए वो बड़े साहब को, तो वो साहब ने 1 महीने का टाइम हमको दिलाया। कौन? राजन केनी ने। जब राजन केनी ने हमको 1 महीने का टाइम दिलाए, तो वो तोरण वाले आके हमारी लाइट ज्वाइन करे। उसके बावजूद भी किसी ने खबर किया उधर कि भले इधर लाइट चालू है, तो एक तोरण का लड़का, उसका नाम नहीं मालूम मुझे, वो आया तो बोलता मी इथून जात होता तो मी बघितलं। तो ऐसा कोई देखता है क्या इतना किसके घर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा? तो ये खबरी लोग का काम है, ऐसा खबरीगिरी हुई है। फिर भी हमको 1 महीने का टाइम दिया है, ठीक है। हम लोग आधा जो पीढ़ी है जिसके भी ऊपर है, सब गोर गरीब है, वो पीढ़ी में से हम आधी पीढ़ी भरेंगे। हमारे मीटर लगा के दो, जो भी है हम पीढ़ी भर के हमारे दरवाजे पे हमारे मीटर लगा दो, और हमको कोई किसी से वो नहीं है। और इधर आके पॉलिटिक्स कोई नेता करना नहीं चाहिए। और हमारा सपोर्ट इस वक्त राजन केनी ने किया, और 2001 में भी राजन केनी ने किया। हमारे वार्ड को भी राजन केनी ने सुधारा, समझे। और अवार्ड साहब ने भी बोला था पानी का, उसने भी मसला हल किया। अब वो रहे या जाए, हमको उससे लेना देना नहीं। वोट तो हमारे खिस्से में है, हम जिसको चाहे उसके खिस्से में डाले या फेंक के डाले। खामा जी, आप अभी बता रहे थे कि आपके यहाँ पे कुछ टोरेंट के अधिकारी आके यहाँ के कुछ 10 से 12 घरों की बिजली काट के गए थे। 10-12 नहीं, 56 रूम की। 56 रूम की। चौल तो पूरी 6 चौल पूरे एरिया की। क्या पूरा मामला है ये, और कब काट के गए थे? ये सुबह कल लोग आए 9-10 बजे के करीब, और उसके बाद आने के बाद कोई मतलब कुछ सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, डायरेक्ट आके उखाड़ना चालू करे। और वो आर्मी वाले और क्या क्या लोग पुलिस वालों के साथ सबके साथ आए कि पब्लिक मतलब कुछ नहीं, कुछ पुल भी बोल रहे पूछ रहे, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। डायरेक्ट पूरा जड़ के साथ पूरा काटते गए। हम लोग का जो सर्विस वायर था वो भी जगह जगह पूरा काट के लेकर गए। और उसके बाद हम लोग बहुत परेशान थे। हमारे यहाँ के लड़के लोग ने ना इधर उधर के सबको फ़ोन लगाया। इस जगह का नाम क्या है जिस जगह में? अमीनाबाद। चौल नंबर 6 से मैं खड़ी हूँ मस्जिद के सामने, अलमदीना मस्जिद के सामने से मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो जब मीटर काट के गए तो आपने टोरेंट के अधिकारियों से कुछ बातचीत करने की कोशिश की क्या? हाँ, लेकिन कोई हमारे साथ लेकिन कोई बात करने को कोई राजी नहीं था। अच्छा, वो लोग जैसा गूंगे हो गए थे, मतलब किसी से कोई सवाल का जवाब नहीं। मीटर लगा था आप लोगों का? नहीं, हम लोग का मीटर नहीं था। मीटर नहीं लगा? नहीं, लेकिन और जिसका लगा था उसका भी उखाड़ के ले, मतलब पूरी खींच के लेकर। जिसका मीटर लगा तो उनका क्यों उखाड़े? लाइन सबके साथ थी ना। अच्छा, लाइन सबके साथ है ना, तो खींचे तो उन लोग का भी वो मतलब कनेक्शन लाइट बंद हो गया था। फिर बाद में हम लोग ने राजन भाई को फ़ोन किए हमारे यहाँ। तो ये जो पूरा मामला हुआ है कितनी तारीख को हुआ था? कल हुआ था 12 तारीख। 12 तारीख को कितने बजे? वही 10 बजे से लेकर रात शाम तक का उन लोग का चालू था, मगर रात में हम लोग 11 बजे तक अंधेरे में थे। तो यहाँ के स्थानीय समाज सेवक है और हम लोग अनाथ है। नहीं, समाज सेवक है ना यहाँ पर? नहीं, हम लोग अनाथ है। अच्छा, अनाथ है आप हाँ, लोग? हम लोग सब पूरा एरिया अनाथ है। अच्छा, तो आपने किसी को अधिकारी को फ़ोन नहीं किया था क्या? हमारे यहाँ के लोगों ने फ़ोन किए, यूनुस भाई को शायद फ़ोन किए उन्होंने, और जावेद दलवी है उनको हमने खुद फ़ोन किया। हाँ, तो वो बोले कि ठीक है ना, मैं आता हूँ। मैं भी अजमेर गया हूँ, और क्या नाम यूनुस भाई कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, उनसे तो मेरी बात नहीं हुई। और फिर उसके बाद हम लोग ने राजन भाई को फ़ोन किए, तो उन्होंने किसी को बोले, तो उन्होंने फिर हमारा काम करके रात में 11 बजे आपने राजन को? नहीं, 11 बजे नहीं, शाम में करे उनको फ़ोन। कितना बज रहा था? कितना बजे? 3:30-4 बजे शाम के टाइम। 3:30-4 बजे आपने राजन किने को कॉल किया। और यूनुस शेख से कब आपकी बात हुई? किसी की भी बात नहीं हुई। जावेद दलवी से कब हुई? कल दोपहर में 12 बजे। और कल ही आपकी राजन किने से भी बात हुई? हाँ, कल ही बात हुई। हाँ, तो राजन किने ने कब तक आपका मामला सॉल्व करवाया? कल शाम कोई बात कर ली फौरन बात की है टोरेंट के और साफ लोग से, और बोले उनको कुछ टाइम दो। तो उन्होंने कुछ 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के बाद जिस तरीके से एक यूनुस शेख ने एक वीडियो वायरल की है, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ये काम कराया है और हमने किया है ये सब चीज़, और 1 महीने का टाइम लेके दिए हैं। तो उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, उनको नहीं, उनका हमको नहीं मालूम। उनको हम लोग नहीं बोले, हम लोग ने राजन भाई से बात की है। उन्होंने ही आदमी को हमारे सामने भेजे, और उन्होंने ही आके हम लोग का लाइट जोड़ के दिए। इन भाई आए ही नहीं, शाम तक हो गई। आपकी यूनुस शेख से बात हुई थी, क्या हुआ? मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या बोले, मैं भी बाहर हूँ, मैं बात करता हूँ। क्या
उसके बाद फिर ये मेरे को बताए कि बोले मैं उन लोग से बात करके कार्रवाई रुका था क्या। उसके बाद फिर उनसे कोई बात नहीं हुई। बाद में फिर हम लोग गए राजन भाई के इधर, राजन भाई से बात हुई क्या, तो उन्होंने फ़ौरन उनके आदमी को बोले, उसने वहाँ टोरेंट में बात करके वहाँ से मैं बात आया यानी जवाब मिला कि भाई तुम लोग करवा लो, जो तुम्हारे इधर के लोकल है इलेक्ट्रिशियन उन लोग से करवा लो क्या, और 1 महीने का हमारे को टाइम दिए। जो कि मौजूद ही नहीं हाँ, हालांकि राजन खेनी का ये वार्ड भी नहीं पड़ता है ना उनका कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी आप लोग के साथ खड़े हुए हैं। तो उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? उनका शुक्रिया उनका तो शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे देखो मैंने उस वक्त यूनुस भाई को भी यही बोला कि भाई तुम इधर आओ, यहाँ देखो या क्या है। अब वो नहीं थे इधर, वो बोले कि मैं बाहर हूँ क्या। राजन भाई भी तो बाहर थे फिर ना। राजन भाई ने फ़ोन के ऊपर बात की है, राजन भाई भी तो अपना कश्मीर कहीं गए हुए थे क्या, तो उन्होंने फ़ोन पे बात करा कि हमारा काम करा के। अच्छा, अभी लाइट चालू हो गई है? हाँ, अभी लाइट चालू है। 1 महीने का टाइम 1 महीने का टाइम दिया है मीटर लगाने का। और फिर से अपना जो जितना भी था अभी समझो लाइट का जितना भी लोगों का था, हम लोगों ने सबको बोले, सब अपना अपना प्रोसीजर चालू कर दिए थे क्या, सब जाके अपना फॉर्म हम सब ले जाके भर रहे कर रहे, काम शुरू कर दिए पूरे 640 में। मगर कम से कम पिछला तो थोड़ा तो माफ करेंगे। हाँ, ये तोरण वाले थोड़ा तो आप भी खड़े रहो। पीढ़ी माफ करो, बोलना पीढ़ी माफ करो, हम लोग भरने तैयार है, हमारे मीटर लगा चुके। क्या नाम है आपका? कितने साल से रह रहे हो आप ये चाल में? 27 साल हो गए। तो इस चाल का नाम क्या है? आमीनाबाद चाल। तो यहाँ पे जिस तरीके से टोरेंट के अधिकारी आकर मीटर, जिसके मीटर नहीं थे, उन लोग की लाइन काट के गए, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? यही हमारा बोलना था कि पहले लोग को बताना चाहिए था लाइट काटने से पहले, कि एक लेटर भेजना चाहिए था। इन लोग ने कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट आए 10:30 बजे के बीच में सबकी लाइट काट दी है। काटने के बाद सब अंधेरे में बैठे थे अपने बच्चे लेके, बहुत से लोग थे। फिर इसके बाद ये हमारे एरिया के 1-2 लोग बड़े लोग ने राजन केनी से बात करे, उनसे बात करने के बाद वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उनने ही हमारा काम करवा के दिया, तो हम इनका ही शुक्र अदा करेंगे। ठीक है, ठीक है। आने के बाद में कोई बातचीत किसी से कोई